आपको सीधे लेकर चलते हैं विकसित भारत एम्बेसडर मीट कार्यक्रम में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। कुछ और आप में से अधिकतर युवा मुझे ऐसे दिखते हैं 22 साल से कम उम्र के हैं, कोई 18-19 साल के हैं। तो उस समय कोई 8 साल का होगा, कोई 10-12 साल का होगा। राजनीति में आपकी उस समय भी इच्छा नहीं, ज्यादा रुचि नहीं रही होगी, लेकिन 10 साल पहले क्या हेडलाइन होती थी बतानी जरूरी है, क्योंकि खेलों से राज्यवर्धन जी देश के लिए मेडल जीतने से लेके खेल मंत्री तक पहुंचे हैं। लेकिन उस समय की सरकार के समय कॉमनवेल्थ खेल घोटाला हुआ था। उस समय 2G घोटाला भी हुआ, कोयला घोटाला भी हुआ, अंतरिक्ष देवास घोटाला भी हुआ, कोल घोटाला भी हुआ, सबमरीन घोटाला भी हुआ और नेशनल हेराल्ड से लेकर न जाने कितने घोटाले हुए। उस समय अंतरिक्ष देवास घोटाला होता था, लेकिन आज मोदी जी के समय अंतरिक्ष में चंद्रयान मिशन की सफलता होती है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ये यात्रा पिछले 10 वर्षों की और अगले 25 वर्षों के लिए इस अमृत पीढ़ी जो मेरे सामने है, इस अमृत पीढ़ी को, भारत को इस अमृत काल से स्वर्णिम काल में कैसे लेकर जाना है। आज हम अमृत काल में हैं। स्वर्णिम काल 2047 तक होगा, जब भारत एक विकसित भारत, एक डेवलप्ड इंडिया का रूप ले चुका होगा। तो आइए चलते हैं उस और। ये स्लाइड बहुत कुछ कहती है, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू स्पेस एंड फ्रॉम साइंस टू स्टार्टअप्स, इट्स इंडियाज डेकेड। And if you look at the national flag being held by, पहचान तो कौन है? कौन है? क्या किया इन्होंने? आज से कुछ साल पहले अधिकतर लोगों को जेवलिन थ्रो का पता नहीं था, आता है नहीं आता, लेकिन 121 साल में अगर हमें एथलेटिक्स में किसी ने गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल गोल्ड जिताने का काम किया तो नीरज चोपड़ा ने किया है। और यही नहीं, इसके आगे कुछ दिख रहा है आपको? क्या है? विक्रम लैंडर, चंद्रयान मिशन। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार कोई देश पहुंचा तो उस देश का नाम है और दूसरे का नाम है, जो पहले पहुंचता है उसी को जनता याद रखती है। तो भारत पहला पहुंचा है, जापान दूसरा, तीसरा अमेरिका है। अगर आप आगे देखिए मोदी जी कहां खड़े हैं? वैक्सीन फैसिलिटी पे। उस समय जैसे राज्यवर्धन जी ने कहा, लोग कहते थे भारत करोड़ों लोग भूखमरी से मर जाएंगे, महामारी से मर जाएंगे। लेकिन कुशल नेतृत्व हो, ईमानदार नेता हो और दूरदृष्टि रखने वाला हो तो ना भूखमरी से मरने दिया, ना महामारी से मरने दिया। 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगाई और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम भी किया। Well, 10 years back, India was nowhere as far as the startups are concerned. We had merely 400-500 startups in the country. But today we can proudly say with the youth, it is the youth power of India and the Modi government Startup India scheme, which has got India. India is the third largest startup ecosystem in the world today. हम तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए और 110 यूनिकॉर्न आज भारत में है, यानी कि एक कंपनी की वैल्यूएशन कम से कम 8,600 करोड़ रुपया है। लाखों लोगों को रोजगार देने का काम भी किया और आगे भी। ये 2013 में हम कहां थे? इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड वेयर वी स्टार्टेड द ट्रांसफॉर्मेशन. The transition began in the year 2014 once Modi came into power. 2022 में हम कहां पे खड़े हैं? यानी कि 2014 में हम लोग लड़खड़ाता, चरमराता देश थी, अर्थव्यवस्था थी। आज हम वहां से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। From fragile 5 to first 5 economies of the world. Do we want to stop here or we want to progress from here? We want to progress from here. All we need to do is, we need consistency, continuity, और इसके लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। निरंतरता सरकार में भी,
निरंतर सरकार की नीतियों में भी, कार्यक्रमों में भी और नेता में भी। 10 साल से मोदी सरकार में जो हमने कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और 10 साल ईमानदारी से सरकार चलाई, तो आज दुनिया कहती है कि दुनिया में चमकता सितारा कोई है, ब्राइट स्पॉट कोई दुनिया की इकोनॉमी में है, तो उस देश का नाम है भारत। आज भारत वहां पे पहुंचा है। ये देखिए, उस समय के कारण क्या है। उस समय सत्ता की कुर्सी पर तो मनमोहन सिंह जी थे, पीएम की कुर्सी पे, लेकिन रिमोट कंट्रोल बताइए सबको किसके हाथ में। और इसीलिए उस समय इकोनॉमिक फेलियर्स होते थे, पॉलिसी पैरालिसिस थे, निर्णय नहीं हो पाते थे, लागू नहीं हो पाते थे, स्कैम्स और क्रोनिक कैपिटलिज्म था, और यही नहीं, पॉलिटिकल विल की बहुत कमी थी। और क्या बदला? बदला क्या? आज जीडीपी ग्रोथ 4.5% से बढ़कर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना। 8.4% विकास दर हमारी Q3 के अलावा। हमारा अगर आप देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले थी 2014 में एक साल में $36 बिलियन आई, अब $71 बिलियन आई है 2023 में। और ये नहीं, हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो आप CAGR इन्फ्लेशन देखेंगे वो उस समय 8.7% था, आज वो कम होकर मात्र 4.8% रह गया। हमारे एक्सपोर्ट $466 बिलियन थे, आज बढ़कर $770 बिलियन हो गए। और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे, जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो पहले मात्र 303 बिलियन था, आज दुगना हो गया, 10 साल में 617 बिलियन हो गया। और हमारा मुद्रास्फीति जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 5.1% से कम होके मात्र 2% रह गए। ये देखिए 2002 में हम कहां थे? कहां थे हम लोग? दिख रहा है कहीं पे भारत? कहां पे है? ये 2002 है। अब देखिए कहां जा रहे हैं। यानी कि आज से 3 साल के बाद जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री 3 महीने में बन के आएंगे और अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। हमने ऐसा क्या किया? मोदी जी कहते थे ना, रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, वो हमने किया। और आज मैं इन्फॉर्म करने आया हूं क्या कदम हमने उठाया। जो पंक्ति के अंत में खड़ा था उस तक भारत सरकार की सेवाएं पहुंचे, उनको लाभ मिले, हमने वो सुनिश्चित किया। डिजिटल इंडिया के ऊपर बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, लेकिन मोदी जी ने लगातार डिजिटल इंडिया को बल दिया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेकर आए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम से लेकर आगे पीछे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आप 7 नंबर पे देखेंगे, युवा शक्ति हमारी, इसके ऊपर बहुत बल हमने दिया। मैं आगे एक स्लाइड पे आपको बताने वाला हूं, एक के बाद दूसरा हमने क्या क्या किया है। आप अपने घर में जाके आज जरूर पूछना कि जब पहले बैंक का खाता खुलवाना पड़ता था तो बैंक का खाता क्या आसानी से खुलता? आज से 10 साल पहले बैंक का खाता खुलवाने के 2 लोगों को साथ में लेके जाना पड़ता था फिटनेस के रूप में, और कम से कम 1000 रुपया जमा करवाना पड़ता। आज आप जाइए, ऑनलाइन बैंक का खाता खुल जाता है, आपको अपना आधार देना है और 0 फ्रिल अकाउंट भी आज खुलता है। और मोदी जी ने मात्र 4-5 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा 51 करोड़ बैंक खाते खोलने का काम किया है, गरीब से गरीब का। फिर हमने मुद्रा योजना में हमने करोड़ों लोगों को बगैर जमीन घर गिरवी रखे उनको मुद्रा ऋण दिया। और इसमें से सबसे बड़ी लाभार्थी कोई है तो भारत की बेटियां और महिलाएं हैं, जिनको 31 करोड़ बहनों को मुद्रा लोन मिला, लगभग 27 लाख करोड़ रुपया बगैर गारंटी के और केवल मोदी गारंटी के कारण मिल गया। आज वो अपने पांव पे खड़ी। अगर आप डीबीटी देखेंगे, डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर।
कैसे होता है? पहले राजीव गांधी जी कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूं, केवल 15 रुपए पहुंचते हैं। आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो 100 के 100 ही उनके खाते में पहुंचते हैं, क्योंकि बटन दबाकर बैंक में पैसा पहुंच जाता है। अगला स्किल मिशन, जहां लाखों युवाओं को हमने प्रशिक्षित किया। अलग अलग राज्यवर्धन जी के पास स्किल्स भी है, स्पोर्ट्स भी है, इंडस्ट्री भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, कई मंत्रालय, कई जिम्मेदारियां हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं सीड टू सुपर मार्केट या बीज टू बाजार, ये भी मोदी सरकार में संभव